आपने एक कहावत बहुत बार सुनी होगी कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन क्या सच में आप दिल से मानते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है? अंदर से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो जीवन भर अच्छे कर्म करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अच्छे फल प्राप्त नहीं हो पाते। कोई व्यक्ति बहुत कड़ी मेहनत करता है किसी परीक्षा में पास होने के लिए, या कोई बहुत बड़ी मेहनत करता है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, लेकिन उसमें वह सफल नहीं हो पाता। या आप यह कह सकते हैं कि वह जितना परिश्रम करता है उसके परिश्रम के हिसाब से उसे उतना अच्छा परिणाम नहीं मिल पा रहा होता है। इससे तो यही सिद्ध होता है कि जिन महापुरुष ने ऐसा कहा है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, या तो वह महापुरुष गलत थे या फिर हम कर्मों का लेखा जोखा समझ ही नहीं पाते। पर चिंता मत करिए, क्योंकि आज की कहानी सुनने के बाद कर्मों के बारे में आपकी सोच, आपकी दृष्टि एकदम बदल जाएगी। पुराने समय की बात है, किसी गांव में चिराग और विचित्र नाम के दो भाई रहा करते थे। पूरा गांव जानता था कि वो कहने के तो भाई थे, लेकिन भाई जैसा प्रेम उन दोनों में नहीं था। चिराग बड़ा था और विचित्र छोटा था। चिराग विचित्र से बहुत तेज और चालाक था। उसने विचित्र के हिस्से में आने वाली खेतीबाड़ी की जमीन हड़प ली थी, इसलिए विचित्र के परिवार को बड़े ही कष्ट के दिन झेलने पड़ रहे थे। विचित्र की पत्नी अक्सर बीमार रहा करती थी और विचित्र के पास अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन अपने भाई से विपरीत विचित्र बड़े ही शीतल स्वभाव का इंसान था। कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता था, लेकिन उसके मन में अक्सर यही सवाल उठता रहता था कि मैं किसी का बुरा भी नहीं करता, किसी के बारे में बुरा सोचता भी नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है? क्यों मेरे पास इतना धन नहीं है? क्योंकि धन के अभाव में जिंदगी गुजारना बहुत ही कठिन हो जाता है। विचित्र यही सोच रहा है कि मैं अपना जीवन अच्छे से जी नहीं पा रहा। ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी मुसीबतें मेरे और मेरे परिवार के ऊपर ही आती रहती हैं। इतना अच्छा कर्म करता रहता हूँ, फिर भी मुझे उसके अनुसार अच्छे फल नहीं मिलते, लेकिन बाद में मुझे निराशा ही मिलती है, दुख तकलीफ ही मिलता है, चाहे मैं कितने भी अच्छे कर्म क्यों ना कर लूँ। और मेरा छोटा भाई चिराग इतना झूठा है, इतना चालाक है, और वह हमेशा मजे में रहता है, उसे तो कोई परेशानी नहीं होती है। विचित्र यही सोचने लगता है कि शायद बुरे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है, और क्यों ना सोचे, क्योंकि वह अच्छा कर्म तो कर रहा है लेकिन उसका परिणाम बुरा हो रहा है। जाहिर सी बात है कि हर कोई यही सोचेगा, अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता है, और धीरे धीरे यह बात उसके मन में बैठने लगती है। उसी गांव से कुछ दूर एक सन्यासी अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। जब भी वो सन्यासी गांव में भिक्षा मांगने के लिए आते थे तो सबसे एक ही बात कहते थे कि तूने किया वो तेरे हिस्से, और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। विचित्र इस बात का अर्थ समझ नहीं पा रहा था। एक दिन जब वो गहरी चिंता में डूबा हुआ था तो उसके कानों में यही शब्द पड़े कि जो तूने किया वो तेरे हिस्से, और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। जैसे ही ये शब्द विचित्र के कानों में पड़े, वह गुस्से से तिलमिला उठा। उसने गुस्से में उस सन्यासी से कहा कि हे महात्मा, आप हमेशा एक ही बात का रट लगाए रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपकी बात सत्य होती तो मैं जीवन में अच्छे कर्म करते आया हूँ, लेकिन मुझे उन अच्छे कर्मों की बजाय अच्छे फल मिलने चाहिए।